श्वास सामने होगी लेकिन तुम श्वास ले नहीं पाओगे। कितने लोग हैं जो श्वास नहीं ले पाते? श्वास है, हवाएं हैं। क्यों आई ये कि आज हम श्वास सामने और श्वास भी नहीं ले पा रहे? तुमने कभी मांग की होगी कि हमें श्वास का सहारा मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। दो कारण हैं। दूसरे को श्वास रोकी होगी और तुमने अपने पुण्य और धर्म के बल पर श्वास मांगी होगी। समझना, रिपीट करता हूँ, जिनको श्वास की बीमारी होती है, श्वास ले नहीं पाते हैं, घबराहट होती है, जिनको बीमारी होती है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और एक समय ऐसा आता है कि ऑक्सीजन भी काम, ऑक्सीजन लगी है कि नहीं, फिर भी वो ले ही नहीं पा रहा है। ऑक्सीजन लगी है तो नहीं ले पा रहा है। ये कैसा क्यों हुआ? दो कारणों से। पहला कारण है तुमने किसी की ऑक्सीजन रोकी होगी, किसी की श्वास रोकी होगी। दूसरा कारण है तुमने अपने लिए श्वास मांगी होगी, अपने लिए ऑक्सीजन मांगी होगी। इसलिए तुम्हारा इतना पुण्य क्षय हो गया कि अब तुम श्वास लेने लायक भी नहीं रहे। कभी नहीं मांगना कि हे पृथ्वी तू पानी दे दे, जब भी मुझे पानी की जरूरत पड़े पानी मिल जाए। जब भी पानी की जरूरत पड़े पानी मिल जाए। डायलिसिस की बीमारी होगी, पानी सामने रखा होगा लेकिन तुम पी नहीं सकोगे। डॉक्टर कह देगा पानी इतना पियो बस, इससे ज़्यादा नहीं। डायलिसिस वाले होते ना, उनको पानी की पाबंदी होती है, वे स्वेच्छा से पानी पूरा, वो कहते हैं 1 लीटर, वो में जितना कम से करो। क्यों? दो कारण। किसी को पानी पीने नहीं दिया होगा और स्वयं ने मांगा होगा कि हे भगवान जब मुझे पानी की जरूरत पड़े पानी मिल जाना चाहिए। किसी को रोका होगा इसलिए तुम्हें पानी मिलेगा ही नहीं। तुमने पानी मांगा होगा तो अब पानी है, मिलेगा पानी, क्योंकि तुमने मांगा है, लेकिन पी नहीं पाओगे। तुमने मांगा है कम से कम मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जब भी प्यास लगे पानी मिल जाए, मिलेगा, लेकिन पी नहीं पाओगे। ऑक्सीजन मिलेगी लेकिन ले नहीं पाओगे। अंधेरा हो, दीप मिल जाना चाहिए। अंधेरा तुम्हारे घर में है, दो ही कारण हैं। एक कारण तुमने किसी को अंधेरा किया होगा इसलिए अंधेरा है। दूसरा कारण है कि तुमने अपने पुण्य के बदले में दीप मांगे होंगे। जब भी मेरे घर में अंधेरा हो, हे भगवान मुझे उजेला मिल जाए, दीप मिल जाए। तो दीप तो मिल जाएगा लेकिन तुम देख नहीं पाओगे, अंधे हो जाओगे, क्योंकि तुमने दीप मांगा था, मिल गया, लेकिन दीप के प्रकाश को उपयोग करने की शक्ति तुम्हारी खत्म हो गई। एक को दीपक मिला नहीं है क्योंकि उसने दूसरे की जिंदगी में अंधेरा किया था, और एक को दीपक मिला है, उसने दीपक की मांग की थी। तो दीपक तो मिल गया लेकिन देख नहीं पाएगा। इसी प्रकार आप वनस्पति को उठा लीजिए, पृथ्वी को उठा लीजिए। आपकी जिंदगी में आपको रहने के लिए भी एक गज जगह नहीं होगी, क्योंकि तुमने कभी किसी दूसरे के आवास को छीना होगा,
दूसरे के आवास को छीना होगा, इसलिए तुम्हारे पास जमीन नहीं होगी। तुमने अपने पुण्य और धर्म के बदले जमीन मांगी होगी कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हे नमोकार मंत्र, हे पिताश्री, कम से कम रहने को एक प्लाट तो मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। जब मुझे मकान बनाओ, प्लाट मेरे पास होना चाहिए। कल से और आज का प्रसंग बहुत कठिन चल रहा है। तुम्हारे दिन में तारे दिख रहे होंगे, क्योंकि तुम सब मालूम है महाराज हम यही तो करते रहते, और कर क्या रहे। और आपने इसका फल तो बिल्कुल, प्लाट की बात कभी मांगा होगा तो प्लाट तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन कब्जा दूसरे का होगा, तुम नहीं भोग पाओगे। प्लाट तुम्हारा होगा, प्लाट मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी तुम उस प्लाट का उपभोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने प्लाट मांगा था। तुमने अपनी जिंदगी का पुण्य एक प्लाट के लिए लगाया था। महाराज आशीर्वाद दो, मुझे एक प्लाट मिल जाए। भगवान अभिनंदन नाथ, एक आशीर्वाद दो, प्लाट मिल जाए। मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिलने में कोई बड़बड़ नहीं। यहाँ तो जो मांगो सो, जो मांगो सब मिलता है। रावण ने 3 खंड का राज माना, मिल गया, मिलेगा, लेकिन तुम उसका उपभोग नहीं कर पाओगे। मांगने से मिलता है, ऐसे कोई बात नहीं कि नहीं मिले, मिलेगा, लेकिन वो प्लाट तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा, तुम उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। अरे चोर ने मांगा था कल कि मैं चोरी में सफल हो जाऊं, हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था, जुगनू चुरा के लाया था हुआ था, लेकिन उस चोरी के माल को वो भोग नहीं पाया, 8वें दिन पकड़ा गया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। चिंता मत करना, तुम्हें सब मिलेगा, सब दिलाऊंगा, लेकिन भिखारी बन के नहीं दिलाऊंगा। बस बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना, ये इतनी चरितार्थ है। मैंने कहा मांगने के लिए मना क्यों किया जा रहा है? अरे चाहिए है तो मांग लो, कौन से मांगे? महाराज से, भगवान से, माँ बाप से। अरे चाहिए नहीं, नहीं। जैन दर्शन बस यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो अपने भक्तों से कहता है भिखारी मत बनो, भिखारी मत बनो, किसी के सामने मत बनो, प्रकृति के सामने नहीं, भगवान के सामने नहीं, गुरु के सामने नहीं, माँ बाप के सामने, किसी के सामने भिखारी मत बनो। हम लोगों को सबसे बड़ा सूत्र दिया। हमारा दूसरा नाम मालूम क्या है? पहला नाम क्या है हमारा, जो तुम्हें मालूम है? क्या नाम है हमारा? मैं कौन हूं? मुनि हूं। एक नाम और है हमारा, अयाचक। क्या नाम है? मुनियों के एक नाम में आया था अयाचक, जो कभी भी किसी भी चीज की याचना नहीं करते। मैंने क्यों? आहार चाहिए, कह दूंगा भाई तैयारी कर लो, मैं आ रहा हूं चौके में, आहार में। देखो भाई, यदि ये छूट मिल जाए ना तो बड़ा फायदा होगा। 25-25 चौके तुम खड़े हो रहे हो, यही पता नहीं किसके यहाँ जाना, सब बेचारे परेशान हैं। सुबह से शुद्ध पानी भरो, एक चौका लगाना, 1 लाख बारातियों को भोजन कराना और एक मुनिराज को कराना है ना? 1 लाख को भोजन कराने में क्या लगना?
वो रसोईया बनाने वाले बनाएंगे, कैटर्स परोस देंगे, तुम बैठे बैठे। लेकिन मुनराज को तो कितना अच्छा हो कि महाराज पहले ही से कह दे आज हम फलाने यहाँ आएंगे, और पता नहीं तुम कितने आइटम बनाते हो और हम सब निकाल देते। इससे अच्छा है कि सुबह ही बता दो कि आज मैं ये खाऊंगा, उतने ही बनेंगे बढ़िया। आप लोग तो बता देते, बड़ा लिमिटेड भोजन बनता है, क्योंकि पहले ही से बता दिया कि मैं ये खाऊंगा, वो बना देते। और काश ऐसे ही महाराज की व्यवस्था हो जाए तो अक्षय बाबू कितनी समाज को फायदा है। हाँ महाराज, बहुत ये व्यवस्था बना दो, आप लोग को संशोधन कर लो इस विधान में। नहीं, मैंने भी सोचा था, मैं भी यही सोचता था कि इतना व्यर्थ का अनर्धन क्यों। महाराज आखिर जाते तो एक चौके में है ना, लेकिन क्यों सीधा सा शाम को हो जाए निर्णय, महाराज हम कल फलाने यहाँ जाएंगे, निमंत्रण स्वीकार है, सारा झगड़ा टंटा खत्म, और बढ़िया भोजन बनेगा और अच्छा। क्योंकि अब तो मालूम है कि आज महाराज को, और ये और बता दिया जाए कि महाराज को ये चीज लेना धन्य है महावीर भगवान। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा है, साधु कभी कहेगा नहीं कि मुझे आहार दो, भोजन बनाओ, मैं आऊंगा, मुझे भोजन चाहिए। यही तो इतनी बड़ी शक्ति है। तुम लोग कहते हो महाराज जी आप लोग बिना भोजन पानी के 48 टेम्परेचर में भी एक टाइम पानी, उसमें भी अंतराय आ जाए, क्या है। सारा डॉक्टर वर्ग मेडिसिन कहता है दिगंबर जैन साधु जिंदा है ही नहीं, उनकी दृष्टि से तो मर चुका। 48 टेम्परेचर पर एक टाइम पानी, वो भी नहीं। 8 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए, अंतराय में होता है, फिर भी महाराज शिव। मालूम हमारी ये किसकी शक्ति है। अयाचक वृत्ति का अतिशय है कि हमारे लिए बिना उसके भी निकल जाए, ये शक्ति है अयाचक वृत्ति का। मैं याचना नहीं करूंगा, उसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी तो अयाचक नाम है, मांगना नहीं, किसी से नहीं। उससे हमारी शक्तियां क्षय होती। घर में आ जाइए, घर में भी कोई चीज मांगना नहीं। बाहर प्रकृति से, हवा से, पेड़ से, पौधे से कुछ नहीं, मुझे इस पेड़ से ये चीज मिल जाए, नहीं। इस खेत से मुझे इतनी फसल मिल जाए, नहीं। खेत से भी भाव मत करना कि इस खेत से मुझे इतनी फसल, हे खेत मुझे इतनी फसल मिल जाए। तुम्हें ऐसा खेत मिलेगा कि बीज ही नहीं हो, अंकुर ही नहीं आएगा। खेत से भी मत मांगना कि इतना मिल जाए, दुकान से भी मत मांगना कि इतना फायदा हो जाए। ऐसा दिन आ जाएगा कि बोनी तक नहीं होगी तुम्हारी। मंडी में भी नहीं जा, मंडी में भी भाव मत करना कि हमारे भाव इतने बढ़ जाएं, आज मंडी जा रहा हूं इतना माल मिल जाए, नहीं, नहीं भाव। ऐसा आएगा मौका कि मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो तुम बेच नहीं पाओगे, तब तक भाव गिर जाएंगे, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में मांगा। एक पेड़ से भी कुछ मत मांगना, गमले के अंदर बगीचा लगाना, पेड़ लगाना, लेकिन ये भाव मत करना इस पेड़ से मुझे ये फल मिल जाए, ये फूल मिल जाए, ये पत्ते मिल जाए, नहीं मांगना। पेड़ से भी भिखारी, पेड़ के सामने भी भिखारी मत बनना। गमले में आप पौधा लगाते हो, लगाते क्या तो ये पेड़ से मुझे क्या मिलेगा,
फूल मिलेगा, फल मिलेगा, और कुछ नहीं तो हमारे लिए आंखों को अच्छा लगेगा। नहीं महानुभाव, कल मैंने कहा था बेचारा पापी है, असमर्थ है, पुण्यहीन है, उससे भी तुम चाह रहे हो। देखो तो सही तुम्हारी निकृष्टता। कल मैंने कहा था ना कि एक भिखारी भीख मांग के लाया, उसके पैसे भी तुमने छीन लिए, और एक ने एक सेठ के यहां से पैसे छीन लिए। दोनों में सबसे बड़ा पापी कौन है? जिसने भिखारी के पैसे छीन लिए। अपन लोग क्या कर रहे हैं? ये एक इंद्री, ये सारे पेड़ पौधे बेचारे पुण्यहीन हैं, उनसे हम मांग रहे हैं। उस पुण्यहीन से मांग रहे कि हे पुण्यहीन मुझे फल दे देना, हे पुण्यहीन वृक्ष मुझे फूल दे देना। वो पृथ्वी का है जो है एक इंद्री है, पाप बहुत पाप कर्म का उदय है, उस पृथ्वी से कह रहा है हे खेत मुझे फसल दे देना। ये जल का है, पानी बरस रहा है, हे जल का है मुझे पीने को पानी दे देना, मिले माए। पापी के सामने हाथ फैले। जल स्थावर है, जल एक इंद्री है, पाप कर्म का उदय है इसका, उससे हम मांग रहे हैं, उससे याचना कर रहे हैं कि ये जल मुझे मिल जाए। नहीं मान। कल के और आज के प्रवचन को समझते हुए एक मन में भाव बनाओ, हम पुण्यहीन के सहारे नहीं रहेंगे। पुण्यहीन को सहारा देंगे, लेकिन सहारा लेंगे। देने की बात बाद में करूंगा। पुण्यहीन का सहारा नहीं लेना। जो जो तुमसे पुण्यहीन हो, चाहे धन में हो, चाहे तन में हो, चाहे कर्म में हो, जो जो तुमसे नीचे है उससे कोई चीज मांगना नहीं, कोई चीज चाहना नहीं, उसका सहारा लेना नहीं, उसके सहारा लेने का भाव करना नहीं। एक नियम करो, ये परिणाम करो। बहुत बड़ी जिंदगी में तुम्हारे पास इतना पुण्य है, इतना पुण्य है, बहुत पुण्यात्मा जीव हो आप, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस पुण्य का तुम्हारा क्षय होता जा रहा है। मात्र मांगते मांगते एक पेड़ के सामने तुम भिखारी बन गए तो मुझे पेड़ से ये मिले, एक कुएं के सामने भिखारी बन गए मुझे पानी मिले। क्या है तुम्हारी इज्जत? सारे पुण्यहीन पंच स्थावर तुम्हारी जिंदगी के सहयोगी बन गए, चाहत बन गए। कायदा ये होना चाहिए कि तुम्हें उनकी सहायता करना चाहिए, उनकी सहायता करना थी। अब पुण्यहीन के संबंध में आप अपनी शक्ति खो। अब आइए आप अपने परिवार में, आप अपने आइए मानव जाति में, आप आइए, किसी भी त्रियंच को देख करके ये भाव नहीं करना ये त्रियंच मेरे काम आ जाए। कोई भी पशु हो, ये गाय मिल जाए दूध दे देवे, गाय से दूध की याचना नहीं करना। गाय से दूध मिल जाए मुझे, त्रियंचनी है, दूध का भाव मत करना। गाय को देखकर, किसी जानवर को देख करके कुछ पाने का भाव मत करना, अन्यथा एक दिन तुम दूध पीने लायक ही नहीं रहोगे। दूसरे को दूध नहीं पीने दोगे तो दूध मिलेगा नहीं, और गाय से दूध मांग करके लोगे तो दूध पीने लायक ही नहीं रहोगे। इसलिए कोई भी पशु जाति से हम कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं चाहेंगे, उनके सहारे मेरी जिंदगी नहीं होगी।
मैं मनुष्य हूं और मेरी जिंदगी पशु के सहारे, मेरा जीवन हवाओं के सहारे, मैं मुनि हूं, ये हवाएं मुझे जिंदा रखेंगी उनके सहारे? नहीं, मैं मनुष्य हूं, मैं पशुओं के सहारे जीऊं। गाय दूध दे देगी तो मैं जिंदा रहूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। अपनी जिंदगी को पशुओं के सहारे मत करो। अपनी जिंदगी में कभी ये भाव मत लाओ कि मेरी जिंदगी में पशु काम आ जाए, पशु मेरे काम आ जाए, घोड़ा मेरे बैठने के काम आ जाए, हाथी मेरे काम आ जाए, बैल मेरे काम, XYZ कोई पशु नहीं। यहां तक कि पशुओं के पुतले भी, तोता मैना आदि के तोते यदि मिल जाए तो मैं घरों में सजा लूं। चेतन ही नहीं कह रहा हूं, जैनी चेतन तोते को तो नहीं रखते हैं, लेकिन अचेतन तोतों को बैठक में तोता है, खरगोश है, मिट्टी के, प्लास्टिक के, चीनी मिट्टी के बना के रख लेते हो। तुम्हारा मनोरंजन त्रियंचों के पुतलों से हो रहा है, तुम मनुष्य हो। तुम्हारा कमरा सज रहा है त्रियंचों की मूर्तियों से, तुम्हारे कमरे की शोभा है त्रियंचों के पुतले। इतने गए बीते हो गए तो तुम्हारे कमरे का श्रृंगार तोते, कबूतर, मछलियों के, अचेतन मछलियों से, उनसे होगा नहीं। हम मनुष्य, हमारे घर की शोभा पशु नहीं होंगे, पशुओं के पुतले नहीं होंगे। हमारा घर की शोभा पशुओं के पुतले नहीं होंगे। और जिनके घर की शोभा, सौंदर्य पशु पक्षियों से होती है, उस घर में एक दिन पशु पक्षी ही रहते हैं, तुम्हारे आने वाले वंशज नहीं रह पाए। क्योंकि उसकी शोभा क्या है? पशु पक्षी के पुतले। 4 तोते के पुतले रख दो, खरगोश के रख दो, बस यही तुम्हारी शोभा है। तो कर्म कहता है जब इनसे ही शोभा है तो तुम्हारी क्या जरूरत है, उसमें एक दिन चमगादड़ रहेंगी। इसलिए अपने घर की शोभा पशुओं को मत बनने दो, पक्षियों को मत बनने दो। आगे बढ़े। संसार में इतने सारे लोग हैं, दूसरे मनुष्य मेरी जिंदगी में काम आ जाए, 2-4 नौकर मिल जाएं हमारे लिए, 2-4 लोग मिल जाएं हमारे लिए, सहयोग दे दें। हे भगवान, जब भी मुझे सहारे की जरूरत पड़े, कोई ना कोई मुझे सहारा दे देवे। जरूर तुम जन्म से पोलियो होगा, पैरालिसिस होगा, जिंदगी में एक दिन जरूर आएगा जब तुम खुद चलने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने एक भाव किया था, भगवान जब भी मुझे किसी की सहारे की जरूरत पड़े, मुझे सहारा मिल जाना चाहिए। नहीं महानुभाव, किसी का सहारा नहीं लेना। वरदान मांगो तो ये मांगो। आइए अपने रिश्तेदारों में, कभी रिश्तेदारों से भी सहयोग लेने का भाव मत करना, सहयोग लेने का भाव मत करना। रिश्तेदारों से, चाहे ससुराल हो चाहे ननिहाल हो, कभी स्वप्न में भी भाव नहीं करना ये रिश्तेदार कभी मेरे काम आ जाए। भाव नहीं करना। रिश्तेदारी बनाते समय भाव मत करना कि ये रिश्तेदार अच्छा है, बना लो, बड़े काम आएगा, ये नेता है, इसकी पहुंच अच्छी है। यदि ये रिश्तेदार आ गया, अरे फिर तो अपने ठाठ ही ठाठ हैं। रिश्तेदार से कभी सहयोग लेने का भाव मत करना, कभी भूल करके नहीं करना।
परिणाम ही नहीं लाना। जो रिश्तेदारों से सहयोग की बात करता है वो सदा अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। अब आइए घर में, जो घर में तुम्हारे संबंध हैं, जो भी तुम्हारा संबंध है, उससे कभी कोई चीज मांगना नहीं। खतरनाक चीज है। अभी नंबर दूंगा मैं। सबसे कम पाप का बंध होता है जो पुण्यहीनों से मांगता है, पेड़ पौधों से। उसमें ज्यादा नंबर नहीं कटेंगे। यदि आपने कहा हे पेड़ मुझे फल मिल जाए, फूल मिल जाए, हवाओं से कहा ऑक्सीजन मिल जाए, नदी पानी से कहा मुझे पानी मिल जाए, पृथ्वी से कहा मुझे पृथ्वी मिल जाए, तो ज़्यादा नंबर नहीं कटेंगे। नंबर तो कटेंगे, लेकिन 10-15 नंबर कटेंगे, 100 तो कटेंगे। फिर आपने पशुओं की बात कही। पशुओं से आपने कुछ चाहा, गाय से कुछ चाहा, बैल से कुछ चाहा, जो अभी मैंने श्रृंगार बताया, तो कम से कम 25 नंबर कट जाएंगे। अब देखना पुण्य क्षय हो रहा है। वहाँ 15% पुण्य क्षय हुआ और अब कितना % हो गया। और मनुष्य जाति कोई भी मेरे सहयोग में काम आ जाए, जब भी मेरी जिंदगी में सहयोग पड़े, सारे मनुष्य मेरा सहयोग दें, सीधा डबल हो गया, 50% पुण्य क्षय हो गया। फिर आपने कहा ये रिश्तेदार मेरे काम आ जाएं, सारे रिश्तेदार मेरी जरूरत पूरी करें, फिर आपका 25% पुण्य क्षय हो गया। अब आइए परिवार में, एक कुटुंब में, सारे लोगों से मेरा कहना है अपने कुटुंबियों से कुछ भी मांगना नहीं। अपने स्वार्थ के लिए किसी को अपना बनाना नहीं। 2 बात। अपने कुटुंबियों से, अपने परिवार से कभी मांगना नहीं। कोई भी चीज चाहिए है, मांगूंगा नहीं। सबसे खतरनाक स्थान है अपने जो संबंध तुम्हारे हैं उनसे कुछ मांगना। मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, इससे मुझे ये मिल जाएगा, इससे मुझे ये मिल जाएगा। कोई भी हो, संबंध बनाते समय, जो कल हमने लास्ट में कहा था, किसी भी संबंध बनाओ उसके बीच में पहले सोच लेना, संबंध किसी कुछ पाने के लिए तो नहीं कर रहे हो, कुछ पाने के लिए तो नहीं कर रहे हो। इस घर से संबंध क्यों बना रहे हो? क्यों बना रहे हो इस घर से संबंध? बोले महाराज इस घर में बेटी है, मुझे बहू बनाना। नहीं, बहू बनाने के लिए कोई भी संबंध नहीं बनाना। आज आपको हो क्या गया पहले तो ये बता दो। लगता है ढोड़ा घाट होके आए हो तो वहां कोई ऊपरी बाधा तो नहीं हो गई कोई? किसी को संबंध बनाना है तो इसलिए मत बनाना कि इस घर में बेटी है, ये बहू मुझे मिल जाए, मुझे बहू चाहिए है जिससे मेरा घर चल जाए, इसलिए शादी मत करना। ससुराल से बहू मांग कर नहीं लेना, अपने लिए मांग करके बहू मत लेना। मांगना नहीं किसी से मुझे तुम्हारी बेटी दे दो, मांगना नहीं। भिखारी बनकर के पत्नी मत बनाओ, भिखारी बनकर के बहू घर में मत लाओ, वो तुम्हें भिखारी बना देगी, ध्यान रखना। क्योंकि तुम मांग करके लाए हो, भीख में लाए हो, भीख में लाए हो। दान में और भीख में क्या अंतर है? बोलो ना।
दान वह है जो बिना मांगे मिलता है, भीख वह है जो मांगे से मिलता है, वो भीख है। बोलो तुमने किसी घर की बेटी मांगी तो वो बेटी क्या हो गई? भीख में लाए हो। और भीख में लाने वाला व्यक्ति आज तक कभी सेठ, भीख में जो मिलेगी वो भिखारी ही बनेगा। कुंवारे रह जाना, लेकिन भीख में कभी शादी मत करना, मांग करके शादी, भिखारी मत बनना। भीख में मांग के ला रहे। जितने राजा महाराजा चक्रवर्ती हुए, जो अच्छे राजा थे, उन्होंने कभी मांग करके शादी नहीं की, भीख मांग करके शादी नहीं। मैं मांगूंगा नहीं, मैं किसी का हाथ मांगूंगा नहीं। इस घर से मैं इसलिए संबंध नहीं बना रहा हूं कि यहां से मुझे बहू मिल जाएगी, पत्नी मिल जाएगी। नहीं, कुछ पाने के लिए संबंध नहीं बनाना। घर में यदि तुम्हारे कुटुंबी हैं, नियम करो, मैं घर में कभी एक दूसरे से कुछ मांगेंगे नहीं। सबसे खतरनाक स्थान है, अभी और खतरनाक स्थान आ रहे हैं जिसमें तुम्हारा संपट स्वाहा हो जाएगा, जिंदगी भर का पुण्य खत्म हो जाएगा। घर में कोई किसी से कुछ मांगेगा नहीं, क्योंकि घर के लोग हैं। घर के लोगों के सामने ही तुम्हें भिखारी बनना पड़ा। जाओ, तुम्हें भिखारी बनने से कोई नहीं रोक पाए। किनसे मांगना पड़ा? पराये से नहीं, पड़ोसी से नहीं, अपनों से मांगना पड़ा। अपनों के सामने याचना करना पड़ी। भाई भाई से मांग रहा है। अपने घर में जाकर तुमने रोटी मांगी, मांग कर मत खाना रे रोटी, चाहे भूखे मरो तो मर जाना, घर में रोटी मांग के मत, मांग के नहीं। बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं। पत्नी से भी नहीं मांगना रोटी। प्यासे बैठे रहो, पानी मांग कर मत पीना, रोटी मांग के मत खाना। मांगूंगा नहीं। अरे अपनी तो पत्नी है। अरे पत्नी को तो छोड़ो भाई, पत्नी तो बीच में आई है, पराये घर की है। जन्म देने वाली माँ से भी कभी रोटी मांग के मत खाना। ध्यान रखना, जो माँ के सामने भिखारी बनता है वो जिंदगी में एक बार भिखारी जरूर बनेगा। माँ मंगल है, माँ सगुन है। माँ से रोटी मांग कर मत खाना। और तुम लोगों का हमें बहुत दुख है कि हमारे जैनी दुनिया के सामने तो भीख नहीं मांगते हैं, लेकिन मम्मी से चिल्ला चिल्ला के, मम्मी रोटी लाओ, मम्मी पानी दो, मम्मी चाय दो। बोलो, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि जन्म, ये तो मैं गर्व से कहता हूं, जैन धर्म का सबसे बड़ी विशेषता है पंचम काल में कि जैनियों में कभी कोई भिखारी पैदा नहीं होता है। आज तक मुझे जैनी भिखारी नहीं मिला और बेलदार भी नहीं मिला। तो ये तो है, ललितपुर में कोई भी व्यक्ति जैनी भिखारी नहीं है। कोई है? लेकिन सुनो रे, घर घर के भिखारी हो। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने घर में मांग करके नहीं खा रहा? ऐसा कोई स्वाभिमानी है जिसे कहा जिंदगी में मैंने अपने घर में कभी कोई चीज मांगी नहीं? इनको भिखारी का, तुम महिला हो ना इसलिए इज्जत रखता हूं, भिखारन नहीं बोल रहा हूं, अभी बुरा लग जाएगा, ये हमारे बुरे मान नहीं मानते। ऐसी कौन सी महिला है जो अपनी जिंदगी में भिखारन नहीं बनी अपने घर में? कुछ तो मांगा हो, ऐसे नहीं तो फिर मैं सर्वे करा लूंगा। आप लोग बताएं कि आपकी जिंदगी में कभी ऐसा आया जिसमें घर में तुम्हें कुछ भी नहीं मांगना पड़ा हो?
पानी भी नहीं, रोटी भी नहीं, कपड़े भी नहीं, कुछ भी नहीं मांगना पड़ा। ऐसा कोई व्यक्ति हो तो हाथ उठाए। आप लोग बोलो, है कोई व्यक्ति जिसने जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा हो? कपड़े भी नहीं, साड़ी भी नहीं। बहुत मजेदार चीज है महानुभाव। हम जहां तुम्हें ले जाना चाहते हैं तो बहुत ऊंची चीज है। तुम्हें वो बनाना चाहते हैं कि तुम सारी दुनिया का कुछ भी नहीं चाहोगे और सारी दुनिया तुम्हारे चरणों में पड़ी होगी। वो शक्ति जागरण कर रहा हूं। स्व शक्ति जागरण कैसे होता है? कैसे होता है कि हम घर में भी जो हमारे कुटुंबी हैं उनसे हम कुछ भी नहीं मांगेंगे, मांग कर नहीं लेंगे, मांग कर कपड़े नहीं पहनेंगे। मैं भिखारी नहीं हूं, इस घर का बेटा हूं, इस घर का बाप हूं, इस घर का पति हूं, इस घर का भाई हूं। भीख मांग करके भीख के कपड़े नहीं पहनूंगा। आप माता हैं, आप पत्नी हैं, आप बहन हैं, इस घर की मालकिन हैं। भीख मांग करके कपड़े नहीं पहनेंगी, चाहे कुछ भी हो। भीख में साड़ी नहीं आएगी, भीख में आभूषण नहीं आएंगे। पति से भी नहीं मांगना, ध्यान रखना। मांग करके आभूषण मत पहनना, चाहे वो पति कितना भी तुम्हारा प्यारा पति क्यों ना हो। मांगना मत पति से, मुझे ये आभूषण चाहिए, आप लाइए। भाव भी मत करना कि मेरा पति मुझे ला करके ये आभूषण दे दे। नहीं नहीं, भीख का आभूषण नहीं पहनना। मेरी भक्तनों सुन रही हो कि नहीं? भीख का आभूषण नहीं पहनना। बस ऐसा वरदान तुम्हें मिलेगा कि जन्म से ही तुम आभूषणों से लदी हुई जन्म लोगी। देव पर्याय कौन बनती है? देव पर्याय कल्प वृक्ष मिलेंगे, देव पर्याय मिलेगी जहां कोई चीज मांगना नहीं पड़ती, अपने आप शरीर पर उपलब्ध होती। क्यों? मांग कर नहीं पहनेंगे। कोई कहे तुमने कुछ मांगा ही नहीं, मैं इस घर की माँ हूं, पत्नी हूं, बहन हूं, मैं भिखारन नहीं हूं जो तुमसे मांगू। अरे भाई मैं तो तेरा पति हूं, मेरे से मांग। नहीं, मैं उस गुरु की चेली हूं जो मांग करके पति से भी आभूषण नहीं लेगी। बिना आभूषण के रह जाना। कपड़े नहीं है तो अपने आप को फटे कपड़े पहन लेना, लेकिन भीख में साड़ी मत पहनना। भिखारन नहीं हो तुम जो जब तुम कपड़े मांगोगे, मुझे ये कपड़ा ला देना, ये साड़ी ला देना, हाँ इतने पैसा दे देना, काय के लिए? बोले कपड़े लाना है। मांगने का स्टैंडर्ड है। वो भिखारी भी तो यही कह रहा है, मिले माए। थोड़ा स्टैंडर्ड बदल गया। नहीं, आपसे भी मेरा कहना है, घर में बाप के सामने कभी कुछ मांगना मत। कभी मत मांगना बाप से, पापा खर्चा को पैसे दे दो। नहीं, बाप कहे बेटा क्या चाहिए मांगना, मांग ले क्या चाहिए, तो स्पष्ट कह देना, पापा मैं कोई भिखारी नहीं हूं, आपके घर का राजा बेटा हूं, राजा बेटा। मैं मांग करके पैसा नहीं लूंगा, मांगूंगा नहीं। बाप से भी पैसा मांगना नहीं, मां से रोटी मांगना नहीं। भरत चक्रवर्ती अपने घर में जाकर के स्वयं शक्तिमान है, सब कुछ उसका है। महाराज मेरे ही तो है सब कुछ। नहीं, तुम ही सब्जी लाए हो, तुम ही रोटी लाए, अनाज लाए हो, सब कुछ तुमने किया, लेकिन बनाने के बाद तुम भीख में मत खाना रोटी। भरतेश वैभव में लिखा, भरत चक्रवर्ती मंदिर से जाने के बाद पहले दानशाला में जाता था, उसके बाद आकर के बैठक में बैठ जाता था, रोटी मांगता नहीं था। अंदर से घर से जब निमंत्रण आता था कि भोजन तैयार है, भोजन कर लीजिए, तब वो भोजन को जाता।
पुराने घरों में भी, यहाँ भी ये लिहाजा था, गांव में आज भी अंदर से पत्नी, माँ, जो भी होती है, आवाज करेंगे, जाओ कह दो पापा से कि वो भोजन करने तैयार है। ये जब तक कान में शब्द नहीं आए, जैनी मरते मर जाएगा लेकिन रोटी नहीं खाएगा। घर में भी निमंत्रण से भोजन करो, देखो तुम्हारी क्या शक्तियां जागरण करते हैं। दूसरों के घरों में नहीं कह रहा हूं, अभी किस घर में, अपने खुद के घर में भी भोजन करो, निमंत्रण से करो। जब कोई कहे तब करो, जब कोई देवे तब पानी पियो, जब कोई कहे तो चाय पियो। आजकल की फैशन चल गई है, आते ही चाय बनाओ चाय पियूंगा, भिखारी कहीं का। आज मैं तुम्हारे यहाँ रोटी खाने आऊंगा, ये फैशन चल रहा है आजकल, चल रहा है कि नहीं? भिखारी कहीं का। अपने तो है महाराज, अपनी तो मम्मी है, अपनी तो पापा है, नहीं, ये पूज्य है, ये अपने हैं। अपने के सामने भिखारी नहीं बनना, मांग कर नहीं खाना, मांग कर नहीं लेना। मेरे भक्तों को एक बहुत बड़ा संदेशा देता हूं, अपनी पिता की संपत्ति पर कभी भी नियत नहीं रखना। कभी ये नहीं सोचना कि पिता की संपत्ति मुझे मिल जाए, ये पापा का मकान मुझे मिल जाए, ये पापा की दुकान मुझे मिल जाए। मत करना महानुभाव, मत करना, मत कर। और मांगना तो है ही नहीं, पापा मुझे वो मकान दे दो आपका, वो दुकान दे दो आपका, वो सब नहीं, नहीं, मत मांगना रे, मत मांगना। 56 करोड़ की दीनारें भी मिल जाएंगी, एक दिन तुम्हें वो रोड पर ला देंगे। क्योंकि बिना दिया हुआ बाप से भी धन मत लेना, मांग करके मकान मत लेना। ये भिखारी का मकान है, भीख में बाप का मकान नहीं है। तुम बेटे हो, तुम्हें वसीयत मिलना चाहिए, ना कि भीख मिलना चाहिए। क्या कहा जाता है? वसीयत दी जाती है और भीख ली जाती है। सोच लो, तुम लोगों ने जो कुछ भी तुम्हारे पास है, बाप से लिया था या बाप से मिला था? मन से भी भाव मत करना, वचन से तो बोलना ही नहीं, काया से तो हाथ फैलाना ही नहीं। नहीं मांगूंगा, स्कूल की फीस तो मांग लूंगा, नहीं, भीख में फीस नहीं दोगे। भीख में पापा से मांगी हुई फीस से यदि फीस भरोगे, नियम से तुम पढ़ाई के बाद नौकर बनोगे, सेठ बन ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुमने फीस भीख में भरी थी। पापा पैसा दे दो, मुझे फीस भरना है, होता है कि नहीं? अब वो बच्चा पढ़ करके नौकर बनेगा, सेठ नहीं बन सकता, सेठ नहीं बनेगा, क्योंकि उसने पढ़ाई की फीस किस में भरी है? मांग करके भरी। फीस मांग के मत भरना, नहीं तो सेठ नहीं बन पाओगे, नौकर तो बन जाओगे। क्या करें राज, अब तो आपने मरवा दिया है। पानी भी नहीं मांगू, और हमारे घर में बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है। पानी नहीं मांगू तो कोई नहीं पूछे, रोटी नहीं मांगू तो कोई नहीं दे, खर्चा नहीं मांगू तो कोई नहीं दे, बाप से नहीं मांगू तो वो कुछ भी नहीं दे। तुमने आदत बिगाड़ दी है। तुम कहते हो महाराज हमारे घर में कोई नहीं पूछता, हमें कहना पड़ता भाई रोटी घाल दो, घाल दो, रोटी दे दो, रोटी पानी दो, कोई नहीं पूछता। आदत बिगाड़ दी तो एक दिन का उपवास कर लो, दूसरे दिन से देखना आपके क्या हाल होती। मैंने आजमाया है शिविर में शिवरार्थियों को। वो शिवरार्थी कहते महाराज उसी घर में मुझे कोई पूछने वाला नहीं था, और जब मैं शिवरार्थी बन के पहुंचा मौन लेकर, सब लोग बैठे हैं, पंखा जल रहा है जैसे ब्रह्मचारी भैया को जल रहे हो, और सब सामान रखे, कोई रह नहीं जाए, क्योंकि ये मांगेगा नहीं। क्या ठाठ से शिवरार्थी बताओ भैया,
तुम लोगों का क्या स्वागत होता है भोजनालय भोजनशाला में, चौकों में, क्या सम्मान, क्योंकि तुम नीचे गर्दन करके जा रहे हो, कुछ मांगोगे नहीं। सारा घर चिंतित होता है। तुम्हारी तो छोड़ो, हम लोगों को देख लो, एक एक साधु भोजन कर रहा है, कितने लगे हो परोसने, कोई चीज छूट, अरे वो चीज छूट गई, वो अरे महाराज थोड़ी मांगेंगे। और तुम्हारे संबंध में क्या हाल है, अरे भाई उसको, अरे वो तो आएगा मांगेगा, चिल्ला के मांग लेगा, नहीं देंगे तो खोपड़ी फोड़ के मांगेगा वो। घर की महिलाएं क्या कहने लगी, आज पानी दे दो, तुम बोलो तो अच्छा लगेगा, वो लगा है उठा के पी लो, वहां रखा है। ये घरों में जवाब हो गए कि नहीं। रोटी खाना है तो पत्नी को मां कहती, हाँ हाँ वो रखिए वहां डिब्बे में रखिए, उठा के खा लेना, उठा के खा लेना, हाँ हाँ मैं बाजार जा रही हूँ सहेली के साथ में, तुम उठा के खा लेना। ये जवाब है, ये भिखारियों के घर का जवाब है। ये भिखारियों को यही जवाब मिलना चाहिए, मेरा भी समर्थन है, खा लेना उठा के, मैं तो सहेली के पास जा रही हूँ बाजार, वहां रखा है डिब्बे में रखा है, उठा के खा लेना। और तुम भिखमंगे खा भी लोगे, बेशरम कहेंगे, तुम उठा के खा भी लोगे, पक्का है। तो महाराज खा ही रहे हैं। पहले की माँ पत्नियां, नहीं इस समय मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ, इस समय हमारे परिवार के लोग भोजन करने आएंगे और वो मेरे परोसे बिना नहीं खाएंगे, इसलिए मुझे घर में रुकना पड़ेगा। एक आध बार हमसे भी कह देना ऐसे, महाराज आपको आहार करना हो तो हमारे घर आ जाना, फलाने डिब्बा में क्या है, क्या ठाठ है। मंदिर से निकले नहीं, दरवाजे पे कलसा सजना चालू, दरवाजे तक लेने आ रहे हो, और हम कुछ मांग नहीं रहे फिर भी देने के लिए अयाचक वृत्ति। तुम मुनिराज जैसे अयाचक नहीं बन सकते हो, तो कम से कम इतने अयाचक बनो। आज घर घर से मैं एक अपेक्षा करना चाहूंगा, आज के बाद शुरू ऊपर से करना, तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा तुम्हारी गृहस्थी की अपेक्षा। अभी मैं मंदिर भगवान को नहीं लाया, गुरु को नहीं लाया, अभी तुम्हारी घर में रह रहा हूं, घर की बात। सबसे पहला निर्णय करो, घर में सबसे बड़ा पूजनी कौन होता है, बोलो, माता पिता। बस इनसे कोई चीज मांगना नहीं, इनसे इनकी किसी भी चीज पर सहारा लेने का भाव मत करो। मां से भी रोटी नहीं मांगू, बाप से भी खर्चा नहीं मांग, कुछ नहीं मांगूंगा, नहीं, इन माता पिता के साथ। पहला नियम, पहला नियम। और उसे तुम मांग सको तो मांग लेना, और कुटुंबी से मांग सको तो मांग लेना, पत्नी से, भाई से, बहन से, जो मांगना है मांग लेना, अड़ोस पड़ोस। पहला फर्स्ट एंड फर्स्ट, हम माता पिता से कुछ मांगेंगे नहीं, उनकी संपत्ति को हम कभी चाहेंगे नहीं। रिपीट करूं, माता पिता से हम कुछ, और माता पिता की किसी संपत्ति पर हम चाहेंगे नहीं। मैं तुम्हें ऐसा वरदान, ये नियम तुम कुछ 6 महीने पाल लो, साल भर पाल लो, इसके बाद तुम्हारी जो पवारा होगी, तुम्हारी 7 पीढ़ियों ने जो नहीं कमाया होगा, वो धन तुम्हारे हाथ में होगा। मांगूंगा नहीं, क्यों मम्मी पापा से मांगने की क्या दिक्कत है, मां के सामने और भिखारी बनो। बहुत अच्छा एक प्रसंग पढ़ा था,
यशोदा मैया कहती है कृष्ण से, कन्हा रोटी खा के जा, खेलने जा रहा। एक दिन कन्हैया कहते, माँ तेरा ये नाटक समझ में नहीं आता, भूख तो मुझे लगती है और चिंता तू करती है। तू क्यों चिंता करती है? मुझे जब भूख लगेगी तो मैं मांग लूंगा, मुझे जब भूख लगी है तो मैं मांग लूंगा ना। तू बता, मुझे भूख सहन होती है क्या? मैं बच्चा हूं तो मैं तो चिल्ला चिल्ला के मांगा, मम्मी रोटी दो, माँ रोटी दो, माँ दूध दो। मैं मांग लूंगा ना जिस दिन भूख लगेगी जब। तू क्यों चिंता करती है? भूख ऐसी चीज है जो भीख भी, बोलो ना, भूख ऐसी चीज है जो भीख भी, तो मैं तो मांग लूंगा, तू मम्मी है मेरी। क्या यशोदा के वाच थे। कन्हैया को छाती से लगा के हुई बोलती है, बेटा तू भूख लगेगी तब मेरे सामने मांगेगा, मेरा बेटा मेरे सामने भिखारी बनेगा। बेटा तू भिखारी नहीं है, मेरा राजा बेटा है। भिखारी मांग के खाता है और राजा बेटा मांगता नहीं है, दिया जाता है। श्री राम तो जब राजगद्दी देने का प्रस्ताव हुआ, राजा दशरथ कोई ज्यादा उम्र के नहीं थे, आपके हिसाब से लगा लीजिए। बड़ा बेटे की शादी के समय पिता की उम्र क्या मान लो आज के समय, 45-40 साल, 50 साल। बेटे, बड़े बेटे की शादी और पिता की उम्र दोनों में क्या फर्क मानो? 45-50 साल मानो। ये उम्र दशरथ जी की थी, अभी यंग थे, युद्ध में आए थे, राज तिलक की घोषणा कर दी। रामचंद्र जी ने पिताजी के पैर छूते कहा, पापा, पिताजी उस समय पापा चलते ही नहीं था, पिताजी आप इतनी जल्दी राजगद्दी क्यों मुझे सौंप रहे हैं? मैंने तो कभी नहीं चाहा, मैंने तो कभी भाव नहीं किया, मैं तो सदा यही चाहता हूं आप ही सदा राजा बने रहें। मेरे तो कभी भाव ही नहीं आया, और अभी तो मेरे दिन शादी करके तो आया हूं, अभी शादी करके ही लौटे थे, अभी मेरे क्या राजगद्दी की, अभी तो मुझे थोड़ा शांति से, और मेरा भाव नहीं है पिताजी आप सदा राजगद्दी पे बैठो। मैंने कभी मांगा भी नहीं, मैंने कभी चाहा भी नहीं। लगता है पिताजी कहीं गलती हो गई, आपको पता चल गया है कि राम अब विवाहित हो गया है, वो राजगद्दी चाहता है, तो मैं जिसकी सौगंध का उसकी सौगंध कर लूं। मैंने कभी राजगद्दी चाही ही नहीं है, मैं तो सदा आपको देखना चाहता हूं। दशरथ के क्या उवाच थे, बेटा मैं आर्य पुत्र हूं, मैं आर्य पुत्र हूं और तू मेरा पुत्र है। आर्य पिताओं की परंपरा रही है कि बेटा राजगद्दी पर बैठने का भाव न कर पाए उसके पहले ही राज तिलक कर दो तो राजगद्दी सुरक्षित रहती है। वे वो संस्कृति नहीं है जो बाप को मार करके बेटा राजगद्दी पर बैठता है। ऐसे भी राजा हुए हैं कि नहीं, आप सबको मालूम। राजगद्दी छोड़ते ही नहीं तो फिर बेटा क्या मन बना लेता है। ऐसे भी दुनिया में राजा हुए जिन्होंने बेटों ने मार करके राजगद्दी ली। क्या है, बाप की हत्या करके राजगद्दी। अभी तो हम मांगने की बात कर रहे थे, सुन रहे हो रे बाप लोगों, इज्जत चाहते हो तो बेटा तुम्हारी हत्या करने का भाव ना कर पाए उसके पहले चाबी दे दो। हाँ नहीं तो भीलवाड़ा के लोग हंस रहे हैं लोग। बहुत इज्जत की बात कह रहा हूं। बेटा भाव ना कर पाए और कोई भरोसा नहीं महानुभाव, संसार है। कितने बेटे हैं जो अपने माँ बाप के मरने का इंतजार कर रहे हैं, मिलेंगे आप।
माँ बाप के मरने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने तो ऐसे भी बेटे देखे हैं जो जिंदा बाप को भी मरा हुआ मान लेते हैं। एक घटना घटी थी एक स्थान पर, जिंदा बाप को उसने कह दिया मेरा बाप तो मर गया। थोड़ी सी घटना थी, एक व्यापार का कोई हिस्सा था वो उसको नहीं दिया। बेटा इतने क्रोध में गया मेरा बाप मर गया, और वैसे कहा ही नहीं था, उसने बाप का पुतला बनाया, अर्थी बनाई, लकड़ी जलाई, अर्थी पर उसको जलाया, 13 दिन का सूतक माना और 13वें दिन मंदिर में शांति विधान किया। बाप अभी जिंदा है, और वो उसके बाद लिखता था स्वर्गीय, और बाप जिंदा है। मेरे लिए बाप मर गया। जिंदा बाप का भी 13वां करने वाले बेटे हैं दुनिया में। अरे बाप लोगों चेतो, तुम जिंदा हो और बाप दाग लगा रहा। संसार है मान, शौहरत का मीत है। तुम्हारे मरने के बाद मारने का भाव आ रहा है। कम से कम दुश्मन के हाथ से मर जाना तो मर जाना, लेकिन कम से कम बेटे के हाथ से तो। अरे कोरोना में मरो तो मर जाओ, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि बेटा ही तुम्हारे मारने का भाव कर दे। बेटा राम, मैं आर्य पुत्र हूं, मैं वो पाश्चात्य संस्कृति में नहीं हूं कि बेटा बार बार नियत करे बाप कब गद्दी से उतरेगा और मुझे मिलेगा, कब चाबी छोड़ेगा, कब ये मुकुट मुझे मिलेगा, कब राज के सिंहासन पर मैं बैठूंगा। नहीं, मेरा बेटा राज की भीख नहीं मांगेगा, ये राज गद्दी में तुझे भेंट में दूंगा, भीख में नहीं। तेरे भाव नहीं हो रहे हैं इसलिए तो मैं दे रहा हूं, और सारे जगत से कहूंगा मेरे बेटे को जो राज्य मिला है उसने मांगा नहीं था। बोलो ना, उसने मांगा नहीं था, मैंने दिया है। ओहो, ये गौरव, ये पिता का कहे ये मेरा बेटा है, कुछ भी नहीं मांगेगा, जो कुछ है मुझे देना है। कोई कहे कि बेटा क्या चाहे, नहीं वो नहीं मांगेगा, ये तो निर्णय मुझे करना है, मुझे उसे क्या देना है, मैं दूंगा वो लेगा। वो मांगने वाला नहीं है, चाहे भिखारी बना दो, एक कौड़ी भी नहीं दोगे तो नहीं मांगेगा। ऐसा स्वाभिमान अपने बेटे पर किस पिता को है? मेरा बेटा कुछ भी नहीं मांगेगा, स्कूल की फीस मांगेगा नहीं मांगेगा, खर्चा को पैसा मांगेगा नहीं मांगेगा, कपड़े फट जाएंगे वो नहीं मांगेगा, क्योंकि वो जिस गुरु का चेला है उन गुरु ने पढ़ा दिया है कि बेटा भीख मांग करके कपड़े मत पहनना, भीख मांग करके फीस मत भरना। मांगूंगा नहीं, तेरा नाम कट जाएगा, कट जाएगा, फीस मांग के नहीं भरूंगा, क्योंकि मुझे नौकर नहीं बनना है, मुझे सेठ बनना है। मुझे नौकर नहीं बनना है, मुझे राजा बनना है। मुझे नौकर नहीं बनना है, मुझे सारी दुनिया के लिए ऐसा क्या, इसलिए मैं नहीं मांगूंगा। नाम कट जाएगा तो अधिक से अधिक कैसा कहना, देखो मैं तुम्हारी बारी, पापा से फीस मत मांगना। क्या कहना, पापा स्कूल के कॉलेज का अंतिम फीस की तारीख यह है। क्या कहा, तो मैं क्या करूं? नहीं पापा बता रहा हूं और कुछ नहीं। मांग मत लेना, तारीख बता देना, अंतिम फीस की तारीख थोड़ा दिखा देना। पापा ये कपड़ा फट गया है, पापा ये गाड़ी पंचर ये गाड़ी पंचर हो गई, ये कपड़ा फट गया है, पापा और कुछ नहीं, जूता टूट गया है। भीख में जूते भी मत पहनना,
मार दिखा सकते हो, मेरा जूता टूट गया, मेरा कपड़ा फट गया, चलो एक थोड़ी सी छूट देता हूं, महाराज थोड़ा कुछ कंसेशन करो, इतना कह देना माँ से, रोटी मत मांगना, माँ बहुत जोर से भूख लगी है, बहुत जोर से, बस और आगे मत बोलना, आगे मत बोलना, भूख लगी है बस इतना बोलना, फिर माँ जो दे दे वे खा लेना, बस मांगना नहीं, भूख लगी ये बता दे, माँ मुझे बहुत बुखार है, दवाई मत मांग, माँ मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी मत मांगो, स्कूल की फीस की तारीख यह है, बस इतना बोल दो, फीस भरने की तारीख यह है, ये कहलाता मांगना नहीं कहलाता, ये सूचना कहलाती है। क्या कहलाती है? अपनों को सूचना देने में कोई बाधा नहीं, कायदा तो ये है कि सूचना भी न देना पड़े, ये माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए मेरे बेटे की फीस की तारीख क्या है, ये माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए मेरे बेटे के कपड़े कैसे हैं, ये माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि माँ को ध्यान रखना चाहिए कि ये मेरे बेटे के भोजन का समय है, वो राज्य है कहलाता। और जितना जितना तुम इस तरफ चढ़ोगे उतना तुम्हारी शक्तियां ह्रास को प्राप्त हो जाएगी। आज सबसे ज्यादा शक्तियां तुम्हारी ह्रास को प्राप्त। और खतरनाक चीज, एक खतरनाक स्थान और है जिसमें तो पता नहीं कितना भस्म हो जाएगा, उसका नाम है गुरु। अब घर से थोड़ा निकालूं क्योंकि समय भी हो रहा है। गुरु, यदि गुरु है तो गुरु से कभी मांगना मत। गुरु है, पूज्य है, कभी मांगना नहीं, मांगना नहीं। गंजाओ सुदामा घर से भेजा था मांगने के लिए, पत्नी ने कहा था सब अच्छी तरह बता देना, और सुदामा वहां जाके सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल, कुछ मांगा ही नहीं। जब लौटने लगे तो सुदामा कहता है घर क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, पत्नी ने कहा था ये चीजें मांग लेना, मैंने तो कुछ, क्या मुंह दिखाऊंगा वहां जाकर के, क्या जवाब दूंगा। भारी मन से भारी पैरों से घर की तरफ बढ़ते गए। घर तो झोपड़ी में महल बदल गया था, झोपड़ी महल में बदल गई थी, सारा परिवार आभूषणों से लदा हुआ था, अंदर से तो सटरस भोजनों की गंध आ रही थी। ये क्या हो गया? घर तो मेरा ही है, पत्नी तो मेरी है, ये सब तुम्हारे पास कहां से आया? ओहो, ये सब कहां से आया? सुदामा पत्नी से पूछते ये कपड़े कहां से आए, ये आभूषण कहां से आया, ये झोपड़ी का महल कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है, कहां से आया ये बताओ। पत्नी कहते ये मेरे से पूछा, सब आपने ही तो भेजा है, कृष्ण जी ने दिया है, आपने सब लिस्ट बना के दी होगी, हमने इतना मांगने को थोड़ी कहा था, तुमने जोड़ दिया होगा ज्यादा। हाँ, क्योंकि पत्नी जानती है कि मेरा पति हमारे बाप भिखारी में, घर से तुम दो चीजें मांगने चलो तो रास्ते में दो तीन और जोड़ दोगे, और जब महाराज दे ही रहे हैं तो, अब जब मांग नहीं है तो मांगने में। सुदामा कहते क्या बोलते हो, मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा, मैंने तो तुमने जो कहा था वो भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। पत्नी कहती फिर किसने भेजा है? आपने? मेरे पास तो यही समाचार आया कि कृष्ण जी ने, सुदामा जी ने जो वस्तु भेजी है, हमें तो आपके नाम से ली, नहीं तो मैं तो लेती नहीं, सब चीजें आपके नाम से आई हैं। सबने कहा सुदामा जी ने भेजा। कृष्ण जी ने भेजने वालों को पहले ही कह दिया था, मैं जानता हूं सुदामा की पत्नी को, उससे ये मत भेज देना कि कृष्ण जी की कृपा हुई है, वो मर जाएगी लेकिन दूसरे की संपत्ति को ग्रहण नहीं करेगी, ये तो आपके नाम से हुआ। सुदामा ने आंख बंद कर ली, कन्हैया
मैं हार गया और तू जीत गया। क्या किया तूने? मैंने तो कुछ मांगे ही नहीं, ये क्या तूने किया? यदि मांगता भी तो मैं ये चीजें मांग भी नहीं सकता, मेरे मन में ही नहीं आता। भूखा क्या मांगता बताओ? भूखा क्या मांगेगा? 2 रोटी। कपड़े वाला क्या मांगेगा? कपड़ा। क्या मांगेगा? जो चीजें मैंने बिना मांगे मिली, उसी समय से ये मुहावरा चल गया, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। हो जाओ, बन जाओ रे सुदामा, गुरु के सामने मांगना नहीं। भगवान से कुछ मांगना नहीं, क्योंकि ये 2 दरवाजे ऐसे पूज्य दरवाजे हैं, ये मंगल स्वरूप दरवाजे हैं। इस दरवाजे के आने पर भी यदि तुम्हें भिखारी बनना पड़ा तो जाओ, अब संसार में तुम्हें कोई अमीर नहीं बना सकता, क्योंकि जिस दरवाजे तुम भिखारी, जहां सारी दुनिया के लोग, बड़े बड़े राजा महाराजा, तू आज वहां भी भिखारी है। आज गुरु के सामने तू भिखारी हो गया, भगवान के सामने भिखारी हो गया। नहीं महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, मैंने आज तक किसी भगवान से कुछ मांगा नहीं है, मांगूंगा भी नहीं। भगवान कहें भी बोल क्या चाहिए, मैं कहता हूं भगवान थोड़ा होश में बोलो, होश में बोलो, कोई भिखारी नहीं हूं, आपका भक्त हूं। भिखारी नहीं हूं, आपका भक्त हूं। भीख मांगने नहीं आया हूं तेरे दरवाजे, तू मेरा बाप है, मैं तेरा बेटा हूं। भीख नहीं मांगूंगा, सारी वसीयत पर मेरा अधिकार है। भीख मांगने पर दे तो देगा प्रभु, मजदूरी दे देगा, ये पकड़ पूजा की मजदूरी। भगवान अपनों के सामने भीख मत मांगो, मजदूरी मत मांगो, स्वाभिमान करो कि मेरा तो सारी वसीयत पर अधिकार है। मांगू क्या? क्या मांगू? भक्त हूं भगवान, बेटा हूं आपका, मांगूंगा नहीं। नहीं, भगवान से तो नहीं मांगूंगा। तुम्हारे सामने तो फिर भी मैं कभी कभी ऐसा कर लेता हूं हार, इसके सामने कभी नहीं किया है। आहार को जाता हूं ना तो मांगता तो नहीं, थोड़ा यूं तो कर ही देता हूं। इसके सामने तो मैं ये भी नहीं करूं। अरे भाई, तू जितना श्रावक के सामने रोटी के लिए यूं करता है, इतना मेरे सामने नहीं। भगवान तेरे सामने तो नहीं करूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति तेरे सामने भीख मांगेगा उसे दुनिया में कहां अमीरी मिलेगी, सदा भिखारी रहेगा। भगवान से नहीं, गुरु से नहीं, बिल्कुल उल्टा चल रहा हूं मैं। और धारणा तुम्हारी बिल्कुल उल्टी है। भगवान से मांगने में क्या शर्म है ना? भगवान से मांगने, गुरु से मांगने में, मम्मी पापा से मांगने में क्या शर्म? परिवार से मांगने में क्या शर्म? महाराज शर्म तो पड़ोसी से मांगने में है, यही है ना? पड़ोसी से मांगू तो शर्म की बात है, अपने घर में मांगने में क्या बाधा है? अपनों से मांगने में क्या बात है? पड़ोसी से मांगने में शर्म की बात है? नहीं, उल्टी मानो। पड़ोसी से मांगना पड़े तो मांग लेना, लेकिन अपनों से भीख मांगना नहीं, क्योंकि वो अपने हैं। भगवान है मेरे, भीख नहीं चाहिए प्रभु, प्रसाद चाहिए। क्या चाहिए? भीख नहीं चाहिए, प्रसाद चाहिए। भेंट दीजिए, देना है, मांगूंगा तो नहीं। तो मांगना है तो क्या मांगेगा? वो आता ना हनुमान जी से, रामचंद्र जी ने कहा, हनुमान तेरे लिए मैं कोई चीज नहीं समझ, तूने इतना उपकार किया है, मांग ले, क्या मांगना है? तो हनुमान जी कहते हैं, मैं भिखारी नहीं हूं जो तुमसे मांगू। नहीं नहीं हनुमान, मैं भिखारी नहीं, मैं तेरे लायक कोई देने लायक चीज समझ ही नहीं रहा हूं। जो भी देने को समझता हूं वो छोटी दिखती है। अयोध्या का राज्य दूं वो भी छोटा दिखता है। इसलिए मेरा मन कहा तू अपना है ना, बता दे तेरी इच्छा क्या है, जो मांगूंगा दूंगा। तो हनुमान जी कहते, दोगे? पहली बात तो मैं भिखारी नहीं हूं जो मांगू।
राम ने सौगंध चढ़ा दी, तुझे कुछ बताना पड़ेगा, क्या चाहता है। ओह गजब। हनुमान क्रोध में आ गए, बोले रामचंद्र जी भक्त से पंगा मोल मत लेना। हाँ, मांगने की बात कर रहे हो आप, आपके सामने मैं भिखारी बनूं? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, जिसको आप मिल गए हो उससे क्या चाहिए। आपसे चाहे ना भिखारी है, भीख है, और आपको चाहे ना आप, फिर भी आप मुझे भीख मांगने कह रहे हैं, तो लो मैं मांगता हूं, दे सकोगे? हनुमान जी उठे, रामचंद्र के दोनों पैर पकड़ के कहते हैं, ये पैर सदा हमारा अधिकार इन पे बना रहे, यही है। मांगना है तो क्या मांगना भगवान, तेरा दर्शन, तेरी सेवा, तेरा अभिषेक, तेरी पूजा मैं सदा करता रहूं। यदि देना ही है भीख में तो तेरी सेवा दे दो, देना ही तेरे भीख में तो तेरी पूजा दे दो, देना ही भीख में है तो मैं सदा तेरा अभिषेक करता रहूं, यह मुझे भीख में दे दीजिए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आज आपका समय हो गया। अभी दूसरा पक्ष मैंने नहीं रखा। अब भगवान से, गुरु से, महाराज जी देखो आप लोग कह तो रहे हो, लेकिन आप इतने व्यस्त रहते हो, पता नहीं हमारी याद आती है कि नहीं आती, पता नहीं तुम मुझे दोगे कि नहीं दोगे महाराज जी। अब देखो बात है तो चलो इतनी छूट देता हूं, मांगना मत, सूचना दे देना। भगवान मेरा एक्सीडेंट हो गया जंगल में, लो मैं कभी कहूंगा, अभी संक्षेप में कह देता हूं, एक्सीडेंट हो गया, भगवान बचाओ, ये मत बोलना, ये मत बोलना, बस सूचना दे देना, प्रभु मैं फलाने स्थान पर, फलाने जंगल में मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं गाड़ी के नीचे दबा हूँ, ब्लडेशन हो रहा है, हाथ पैर टूट गए हैं, जो भी आपको सूचना दे देना, बस सूचना मत देना, ये मत कहना बचाओ, नहीं, आप मेरे पूज्य हैं, बड़े हैं, आपको सूचना देना मेरा कर्तव्य। आगे क्या करना है, बचाना है कि मारना है, भगवान ये मेरा नाम नहीं है, मेरा काम तो है प्रेजेंट पोजीशन, मैंने सूचना दे दी, मैं इस दशा में हूं, बस सूचना दे दे, गुरु को सूचना दे देना। जैसे मैंने कहा सूचना दे देना, फीस की अंतिम तारीख यह है, बस ये भी मैंने नकल कराई थोड़ा साइड से, ये थोड़ा कंसेशन दिया कि कलयुग है ना, कलयुग। हाँ, आजकल वो मुहावरा बना रहा, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलावे, ये मुहावरा भिखारियों के घर का है, भिखारियों के घर का है, अच्छे घरानों का ये नारा नहीं है। अच्छे घर के बेटे तो राजा बेटा होते हैं। इसलिए आज स्वयं शक्ति जागरण के सूत्रों में आज पूरा अपन ने 1-1.5 घंटे में क्या समझा, किसी से भी कोई चीज मांगना नहीं, भिखारी नहीं, उससे अपनी शक्तियां खत्म होती है, उससे क्षय होता है। हम खुद अपने मुंह से कह रहे हैं हमें किसी का सहारा चाहिए, मन वैसे ही हताश हो गए। आत्मा की शक्ति जागने वाली थी, हमने पहले ही जाकर सहारा ले लिया, अब शक्ति कहती मेरी क्या कीमत है, ये तो दूसरे के सहारे पे जा रहे, ये तो पर का सहारा ले रहे, अब हमारी जरूरत क्या है, ये तो पराए घर जा रहे हैं, अब मेरी जरूरत क्या है, ये तो पर के सहारे हो गया, ये तो पूरा सहारा हो गया। माँ कहती बेटा, कोई कहता अब तेरा बेटा का अब क्या जरूरत है, उसकी तो पत्नी आ गई, बीवी, मेरा क्या काम है, मेरी क्या जरूरत है। जरूरत उस समय थी जब मुझसे रोटी चाहिए थी, अब तो रोटी देने वाली आ गई। ये माँ का अभिशाप है, माँ का अभिशाप, अपनी शक्तियां, आत्मा का अभिशाप है। जब जब हम पर का सहारा लेते हैं, आत्मा कहती है अब इसको मेरी क्या जरूरत है, ये तो दूसरे के सामने हाथ फैला रहा है,
ये तो दूसरे का सहारा ले रहा है। जैसे माँ हताश हो जाती है, अब बेटे को मेरी जरूरत नहीं है, अब वो चिंता ही नहीं करती। अब वो चिंता नहीं, पहले करती थी, बेटा आएगा, रोटी बना के रखना है, पानी तैयार करके रखना है, स्कूल से आएगा। अब उसने इंतजार करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने जान लिया अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, उसकी तो बीवी आ गई। जो माँ चिंता करती थी सब छूट गया, सब खत्म हो गया। ऐसा ही अपनी आत्मा है। वो कहते क्या चिंता करना है इसकी, इसको तो बहुत सहारे हैं। ये तो जो चाहे हर व्यक्ति का सहारा ले लेता है, ये तो पेड़ पौधों से भी मांग लेता है, ये सब किसी का सहारा रहता है। आत्मा हताश हो जाएगी, तुम्हारी कभी आत्मा की शक्ति जागृत होगी नहीं। आत्मा बिल्कुल निश्चिंत हो जाएगी, हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो आत्मा है, ज्ञान है, वो पर के सहारे पे हो गया। नहीं, अपनी आत्मा से कहो, हे आत्मन, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, मुझे किसी से भीख नहीं मांगना है, और मैं मांगने का त्याग करता हूं। फिर देखो आत्मा की शक्तियां, ऐसी शक्तियां जागेंगी कि सारी दुनिया का तुम्हें सहारा नहीं लेना पड़ेगा, सारी दुनिया तुम्हारे सहारे लेगी। सारी दुनिया तुम्हारा सहारा लेगी, सारी दुनिया तुम्हारी शरण में आएगी। तुम दुनिया के शरण में नहीं जाओगे। अप्रदीपो भव, आत्मा की शक्ति का जागरण जब हो जाता है, वो दुनिया की शरण में नहीं जाता, दुनिया उसकी अरहंत शरणम। क्यों? आत्मशक्ति जागरण, सिद्ध शरणम, आत्मशक्ति जागरण, साहू शरणम, आत्मशक्ति जागरण। साधु किसी की शरण में नहीं जा रहा है, और सारी दुनिया। क्यों? क्यों? जितना जितना साधु अयाचक होता जाता है, जितना जितना साधु पर की अधीनता छोड़ता जाता है, साधु उतना ही महान होता जाता है। वो दुनिया का सहारा नहीं लेता, दुनिया उसका सहारा लेती है। ये है आत्मशक्ति जागरण करने की विधि। और आत्मशक्ति जागरण करने में बाधक क्या है, वो आज मैंने बताया। अब साधक क्या है, उसके संबंध में कल जैसे ध्यान आएगा तो अपन चर्चा करेंगे। महावीर भगवान।